बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी जो कि शिमला मिर्च और आलू है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में मज़े के खाने बना रहे होंगे और घर वालों को खिला रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी सेलेक्ट की है। आपने इसको ज़रूर बनाना है। शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करती हूँ। और ये रेसिपी मैंने सिर्फ़ आप ही के लिए तैयार की है। आप इसे ज़रूर बनाएं। और ये देखें, मेरे पास शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है और आलू भी मैंने काट के रख लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और प्याज को मैंने कश करके रख लिया है। आप भी इसे इसी तरीके से तैयार करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बतानी है कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप इसको बनाइए और घर वालों को खिलाइए। और मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपने एक कप ऑयल लिया है जिसमें मैंने प्याज को कद्दूकस से कश करके ऑयल में डाल दिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की कूट के वो भी मैंने डाल दी है। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसका मैंने मसाला तैयार करना है और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने अब अगला स्टेप क्या करना है। 2 टमाटर जो मैंने आपको दिखाए हैं वो आपने बारीक काट के मसाले में डाल देने हैं और इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका छिलका और गूदा मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें आपने 1 टीस्पून नमक डालना है जो कि मैंने स्पाइसेस इसमें डालनी है। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद 1 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है और 1 टेबलस्पून सुरख पीसी मिर्च डालनी है आपने। और फिर आपने इसको मसाला तैयार करना है ताकि ये जो स्पाइसेस मैंने डाली हैं मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारा प्याज मज़ीद अच्छे से नरम होकर टमाटर मसाले में मिक्स हो जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं थोड़ा पानी लगा रही हूँ ताकि ये मसाला हमारा जल ना जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हमने मसाले को बड़े अच्छे से तैयार करना है। अगर हम मसाला बहुत अच्छा बनाते हैं तो ज़ाहिर है हमारी कोई भी चीज़ सब्ज़ी हो, मीट हो, बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा मसाले पे हमें मेहनत करनी पड़ती है और फिर हम अपनी सब्ज़ी वगैरह इसमें डाल के भून के आपको दिखाऊंगी ताकि आप भी मेरे तरीके से इसको तैयार करिए। देखिए माशाल्लाह से मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है। और मैं इसमें अब आलू डाल रही हूँ जो कि मैंने धो के काट के साफ़ करके रख लिए थे। अब मैं इन आलूओं को इस मसाले में अच्छे से भून लूँगी ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं मसाले में आलू में शामिल हो जाएं और आलू हमारे जायकादार बन जाएं। और 2-3 हरी मिर्चें वो भी आप साथ ही डाल दीजिए। और ये देखें, अब मैं इसको आलूओं को भून लूँगी ताकि हमारा मसाला आलूओं में जज़्ब हो जाए और मसाले का जायका आलूओं में शामिल हो जाए। मैं इसको तकरीबन 8-10 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी मसाले में
ताकि ये थोड़ा गल जाए और तैयारी में ज़रा आसानी हो। आग आपने धीमी रखनी है, तेज़ आग पे आपने इसको नहीं पकाना। अब ये 8-10 मिनट के लिए मैं इसको भूनती रहूँगी ताकि अच्छे से आलू और मसाला तैयार हो जाए। ये देखें, ये हमारे आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें मैंने जो क्यूब की शक्ल में शिमला मिर्च काटी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं आलूओं के साथ अच्छे से भून लूँगी। और विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है शिमला मिर्च में, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और हमें घरों में इसको बनाना चाहिए, सैलेड में बनाना चाहिए और इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं इसको फिर 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लूँगी और 1 कप पानी लगा दूँगी ताकि किसी चीज़ में कोई कच्चापन रह जाए तो वो अच्छे से गल जाए और दम में पक जाए। अब मैंने सिर्फ़ इसमें 1 कप पानी लगाया है ताकि आलू इसमें अच्छे से मज़ीद गल जाएं। अब मैं इसको 8 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की आंच पे। ये आहिस्ता आहिस्ता गल जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। ये देखें, मैंने 8 मिनट के बाद ढक्कन उतार दिया है और माशाल्लाह से सब्ज़ी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे से पक गई है। ये माशाल्लाह कितनी खुश शक्ल और खुश ज़ायक़ा तैयार हुई। आप भी मेरी तरह इसको बनाइएगा। अब मैं इसको सर्व करके आपको बताऊंगी। एक आप अच्छा सा प्लेटर लें, उसमें जो आपकी तैयार सब्ज़ी है प्लेटर में डाल दीजिए और घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए सबको आप पेश करें। ये माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप नान के साथ, चपाती के साथ इसको इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।